चलो बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज का ये हमारा जो सेगमेंट है, ये वेक्टर स्पेस का तीसरा सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले हमने पिछली 2 वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे कि, है ना, और फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में भी आप लोगों को बताया था, और कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सकते हैं। सब तरीका हमने आप लोगों को पहली वाली वीडियोज में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो एक बार पहली वीडियो निकाल करके निश्चित रूप से देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। चाहे वो बीएससी सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर वो टीजीटी पीजीटी का दे रहा हो, उनके लिए बहुत लाभदायक है। आज हम कुछ क्वेश्चन से लेकर आए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हैं, कई बार ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आज हम उनको लेकर के चलें, ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने ये लिया है यहाँ पर कि प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट W, प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space BF to be a subspace of BF, subspace BF to be a subspace of BF if and only if alpha beta belong to W, A B belong to F, imply that A alpha plus B beta belong to W। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करके बताना है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो W किसी वेक्टर स्पेस BF का, तो वो उसका सब स्पेस हो जाएगा अगर वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि अल्फा बीटा कोई सी 2 एलिमेंट W के ले लें, A और B F के एलिमेंट ले लें, A अल्फा प्लस B बीटा भी W को बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space BF to be a subspace of BF is that A alpha beta belong to W, A B belong to F such that A alpha plus B beta belong to W। ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखिए शुरू कैसे करना है आपको, पहले या तो नेसेसरी कंडीशन ले लेंगे या इफ पार्ट ले लेंगे। नंबर 1 करके लेंगे इफ W इज ए सब स्पेस, इज ए सब स्पेस of a vector space BF। मान लीजिए W आपका वेक्टर स्पेस है BF का, इसका अर्थ क्या हुआ, एंड A, B बिलोंग टू F, या ऐसे कर दीजिए A बिलोंग टू F, अल्फा बिलोंग टू W। इसका अर्थ क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट A अल्फा बिलोंग टू W बाई क्लोजर एक्सियोम, बाई कौन सा क्लोजर, या सॉरी बाई एक्सटर्नल एक्सियोम। ठीक है, या एक्सटर्नल कंपोजिशन के थ्रू ये कंडीशन होल्ड करेगी। एंड B बिलोंग टू F, बीटा बिलोंग करता है किसको, मान लीजिए W को। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, एक्सटर्नल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ये B बीटा भी W को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम किस नतीजे पर पहुंचे, यहाँ पर A अल्फा भी W को बिलोंग कर रहा है, B बीटा भी W को बिलोंग कर रहा है, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W। ठीक है, तो लिख सकते हैं हैंस कंडीशन इज नेसेसरी, तो लिख सकते हैं क्या, हैंस कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, कन्वर्सली भी लिख सकते हैं या ओनली इफ पार्ट लिख सकते हैं इसका, या फिर सफिशिएंट कंडीशन लिख सकते हैं, जो चाहे वो ले लें। नंबर 2 कन्वर्सली, if W is a non-empty subset of BF। आपके इसको सब स्पेस नहीं माना, पहले हमने सब स्पेस माना था, देख रहे हैं आपके क्या माना है, इसको सबसेट माना है, सब स्पेस नहीं माना। आपके क्या माना, हम इसको नॉन एम्प्टी सबसेट माना है। इस बार पहली बार क्या माना था, इसको सब स्पेस माना था, तो आपके उल्टा लिया है, आपके हमें सब स्पेस सिद्ध करना है इसको। ठीक है, तो तब देखेंगे, एंड ये कंडीशन हम लेके चल लें कि इस कंडीशन को होल्ड करता है कौन सी, अल्फा बीटा बिलोंग टू W, A, B बिलोंग टू F,
तो ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा भी डब्लू को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ ले लेंगे एक एक पार्ट करके। फर्स्ट पार्ट में आप मान लीजिए टेकिंग ए इक्वल टू 1 कोमा बी इक्वल टू 1 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा भाई बच्चों, तब ये कंडीशन मिल जाएगी क्या, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू। ठीक है, अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू। ए का मान 1 और बी का मान हमने यहाँ पे 1 रख दिया फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू। क्लोजर एक्सियोम सेटिस्फाइड हो गया भाई, हैंस क्लोजर एक्सियोम इज सेटिस्फाइड, हैंस एक्सियोम इज सेटिस्फाइड, राइट। अब सेकंड पार्ट में क्या ले लेते हैं, सेकंड पार्ट में इसका ले लेते हैं टेकिंग बी को 0 मान लीजिए, बी बराबर 0। ठीक है, तो तब क्या बन जाएगा भाई, यहां पर ए अल्फा प्लस बी बीटा, बी की जगह 0 कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ए अल्फा बिलोंग टू डब्लू फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू डब्लू और ए बिलोंग टू एफ। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन इज सेटिस्फाइड। इज सेटिस, तो रिमेनिंग कंडीशन होल्ड्स इन बी, देयरफॉर दे विल होल्ड इन डब्लू, हैंस डब्लू इज ए सब स्पेस। सब स्पेस। इतना काम आपको करना था और आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, आराम से देखेंगे और फिर करेंगे, समझेंगे, बहुत लंबा नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, इफ v इक्वल टू आर क्यू एंड w बराबर, ये करली ब्रैकेट में x कोमा बाई 0 सच दैट x कोमा बाई बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि B 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, और W उसका एक सबसेट है जिसके W उसका सबसेट है जो XY प्लेन में लाई करता है। XY प्लेन का मतलब यह है Z की वैल्यू हमेशा 0 होती है, 3 डायमेंशनल है, X और Y कुछ भी हो सकते हैं लेकिन Y Z का मान हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, देन प्रूव दैट W is a subspace, W को सब स्पेस प्रूफ करना है। अभी हमने आपको बताया क्या भाई बच्चों, कि अगर अल्फा बीटा 2 एलिमेंट हम W के ले लें और A भी 2 एलिमेंट F के ले लें और A अल्फा प्लस B बीटा भी W को बिलोंग कर जाए, किसको, W को बिलोंग कर जाए, तो W सब स्पेस हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई इसका प्रूफ कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। लीजिएगा प्रूफ, गिवन जो दे रखा उसको ले लीजिएगा आप। W बराबर x कोमा बाई 0 सच दैट x कोमा बाई बिलोंग टू रियल नंबर। तो ले लेते हैं यहाँ पर लेट अल्फा इक्वल टू x1 y1 0
कॉमा बीटा इक्वल टू x2/2 0। ये दोनों के दोनों एलिमेंट W को बिलोंग करेंगे। किसे बिलोंग करेंगे? W को। क्यों इसलिए बिलोंग करें अल्फा बीटा? क्योंकि इसका भी, ये भी एक्स वाई प्लेन का एलिमेंट है पूरा अल्फा, ये भी एक्स वाई प्लेन का एलिमेंट है, यानी यहाँ भी जेड कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ भी जेड कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, क्या अर्थ हुआ इसका? यानी इंप्लाई दैट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू W एंड मान लीजिए ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं भाई? एफ को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इंप्लाई दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा को हमें दिखाना है कि ये भी W को बिलोंग करना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे भाई? ए ऐसे रहने दीजिए, अल्फा का मान यहाँ से रख दीजिएगा x1 y1 और 0 प्लस बी ऐसे रख दीजिए, बीटा की वैल्यू आप रख दीजिए क्या? x2 और y2 0। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम। क्या हुआ? ax1 ay1 0 प्लस bx1 bx2 और by2 कोमा 0, दोनों को ऐड कर दीजिए। हैं, वेक्टर एडिशन होता है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में जोड़ते हैं। ax1 bx2 कोमा a/1 b/2 और तीसरा एलिमेंट क्या हो गया भाई? ये 0 बन गया। तो इस रूप का आ गया कि नहीं? जिस रूप का है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट 0, यानी ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट आ गया ये भी एक्स वाई प्लेन का आ गया। इसलिए ये किसको बिलोंग कर गया भाई? W को बिलोंग करा। यानी इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू W, ए कॉमा बी बिलोंग टू F, implies दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W। क्या अर्थ हुआ इसका? implies दैट W इज ए सब स्पेस, W इज ए सब स्पेस। एक क्वेश्चन ये था आपका, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई हम आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक क्वेश्चन और इसका ले लें, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम डाल दें। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। अगर दो वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो आपको सिर्फ ये करना है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट को मैं शॉर्ट में LD लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? LD, लीनियरली डिपेंडेंट, देन वन इज देन वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अगर दो वेक्टर हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। प्रूव इट, इसको सिद्ध करना है आपको, प्रूव इट। चलिए प्रूफ देख लेते हैं भाई। चलिए यहां हम लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन या प्रूफ, जो भी आप लिखना चाहेंगे। तो लिखेंगे लेट, मान लीजिए अल्फा और बीटा दो वेक्टर हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू, इफ अल्फा बीटा आर टू लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं ये कितने? ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड A, B बिलोंग टू क्या? F, सच दैट A अल्फा प्लस B बीटा बराबर 0 हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आपकी में जो देखने में आ रही है कि ये दोनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो इस डिपेंडेंट की क्या परिभाषा कि या तो A 0 नहीं होगा या तो B 0 नहीं होगा, या तो A 0 नहीं होगा या तो B 0 नहीं होगा या फिर दोनों 0 नहीं होंगे। तो हम ले लेंगे नंबर 1, इफ A नॉट इक्वल टू 0 देन फ्रॉम 1। तब समीकरण 1 को अगर हम देखें, ए अल्फा इक्वल टू हुआ माइनस का बी बीटा, यानी अल्फा बराबर हो गया माइनस का बी अपॉन ए इंटू बीटा। क्या अर्थ हुआ भाई इसका कि अल्फा इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा, यानी बीटा को एक स्केलर से गुणा कर दें तो अल्फा मिल जाता है। तो अल्फा इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं, इफ बी नॉट इक्वल टू 0 हो तब देन फ्रॉम 1, तब उल्टा कर देंगे भाई। क्या भाई, बी बीटा को यहीं रहने देंगे, इक्वल टू माइनस ए अल्फा कर देंगे। क्या अर्थ हुआ इसका भाई कि बीटा बराबर माइनस का ए अपॉन बी आउट ऑफ अल्फा, यानी अल्फा को माइनस ए अपॉन बी से गुणा कर दें तो बीटा प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इंप्लाइज दैट बीटा इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा। यही आपको प्रूफ करना था। छोटा सा एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट में। चलिए लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्रूव दैट द वेक्टर्स 1 2 -3। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, देखिए करा देना, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द वेक्टर्स तीन वेक्टर आपको लेकर के हम चल रहे हैं। चले देख लेते हैं। एक है आपका 1 2 -3 2 -1 5, 1 2 -3 2 -3 और 1 अगला है क्या, ये आपका है 2 -1 5 2 -1 5 2 -1 और 5 एंड एक वेक्टर और ले लेते हैं। तीन वेक्टर इसमें ले दिए गए हैं क्वेश्चन में आपके। 1 -3 2 1 -3 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिद्ध करना हमें, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, लेट A, B, C बिलोंग टू F, देन A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा बराबर 0। A यहाँ लिख देंगे, A का मान कितना 1 2 -3 अल्फा का मान 1 2 -3 प्लस B इंटू 2 -1 और 5 प्लस C इंटू कितना 1 -3 और 2 और बराबर 0 वेक्टर हम ले लेंगे ये करके 0 3 डायमेंशन में। तो क्या हो जाता है बच्चों, A प्लस 2B और प्लस C बराबर 0। दूसरी इक्वेशन 2A माइनस B और आगे -3C बराबर भी 0। अगला माइनस का 3A और माइनस का 3A और क्या 5 प्लस का 5B और ये माइनस का 2C बराबर 0। तो इनको करने का ये तरीका आपका है कि चाहे तो इसको डिटरमिनेंट बना के कर लीजिए या फिर नीचे वाली दोनों इक्वेशन को हल कर लीजिएगा ना, नीचे वाली को सोल्विंग 2 और 3 कैसे हल करते हैं, A अपॉन समथिंग
बी अपॉन समथिंग और सी अपॉन समथिंग, ठीक है। ए को ढक लेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे -2, कितना -2, और इसकी गुणा इससे करेंगे +15, ठीक है। अब इसको ढक लेंगे हम बी को, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 4 इसमें से घटा देंगे। फिर आप इसको ढक लेंगे सी को, है क्या, 3 तिया 9 प्लस का 2 दूनी 4, ठीक है। इसको सी को ढक लेंगे, 5 दूनी 10 और कितना, फिर 5 दूनी 10 और +-3। तो इस प्रकार से ए बराबर हमारे पास आ गया 13, बी बराबर आ गया 5 और सी बराबर आ गया 7, और बराबर में हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बराबर में के मान लेते हैं। ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, 13 के, बी की वैल्यू क्या आ गई 5 के, और सी की वैल्यू क्या आई बेटा 7 के, ठीक है। ये सारी वैल्यू समीकरण 1 में रख के देख लीजिए, प्लेसिंग इन 1। वन में रखें तो क्या मिलेगा, के सम में कॉमन आ जाएगा, कि हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके मान क्या 13, 5 दूनी 10 और +7 बराबर 0। तो यह आया के कितना 10 और 30 आ गया ना, तो 30 तो 0 के बराबर है नहीं भाई, तो फिर कौन है, कौन 0 है, फिर इसका मान के का मान 0 है, ठीक है। के का क्या मान है 0 है, जब के का मान 0 है तो ए का मान भी 0 हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ए बराबर 0, बी बराबर 0 और सी बराबर भी 0। हैंस वेक्टर्स आर कैसे, एल-आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपको सिद्ध करना था भाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कराए, बाकी अगली यूनिट कल से शुरू करेंगे। इसको बहुत गंभीरता से स्टडी करिएगा। थैंक यू।